एक शरीर की जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो सटल बॉडी है, वो नहीं मरती है। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है। ये जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, ये जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, ये गिर जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का शरीर शेष रह जाता है, सूक्ष्म तंतुओं का। वो तंतुओं से घिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और नया जन्म फिर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक मां के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है तो उसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का कोई जन्म नहीं होता, फिर वो आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वो जो विराट में लीनता है वो एक ही है, जैसे एक बूंद सागर में गिर जाती है। तीन बातें समझ लेनी जरूरी हैं। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में आकर दो तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से हम परिचित हैं, सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है। और योग के भी जो ऊपर उठ जाते हैं वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। सामान्य आंखें देख पाती हैं इस शरीर को, योग दृष्टि ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को, लेकिन ध्यानातीत बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार, उसके भी आगे जो शेष रह जाता है उसे तो समाधि में अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो समाधि फलित होती है और उस समाधि में जो अनुभव होता है वो परमात्मा का अनुभव है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है,